अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन की है, तो उस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की मदद से हम आज कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, रेजिस्टेंस को हमने यो डिफाइन किया था कि द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और कंडक्टेंस की डिफिनीशन जो है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ये कि रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिशन है। अगर एक कंडक्टर है उसमें जितनी अपोजिशन होगी उस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और कंडक्टेंस जो है जब अपोजिशन नहीं होगी तो उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। यानी नाम से जाहिर है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर रहा है, तो इसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की हमने मैथमेटिकल डिफिनीशन यूँ की थी कि R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। इसका मतलब यह है कि लेट सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं विद द सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी किसी बैटरी के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं V। तो इसका मतलब यह है कि हम इस कंडक्टर को कितना वोल्टेज दे दे कि यहाँ पे 1 एम्पेयर का करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, तो इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी द अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द करंट ऑफ 1 एम्पेयर, हम कितना वोल्टेज दे दे कि उस वोल्टेज की मदद से यहाँ पे 1 एम्पेयर का करंट जो है वो प्रोड्यूस्ड हो। इसके बरअक्स जो है कंडक्टेंस है उसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं कि I डिवाइडेड बाई V। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर हो गया हमारे पास, इसको हम कनेक्ट करते हैं विद द बैटरी। इसको हमने बैटरी के साथ यो कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पे 1 वोल्ट का वोल्टेज दे दें और 1 वोल्ट से यहाँ पे जितना एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। लिहाजा हम कहते हैं कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट जो है अगर हम देखें, रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो ओहम है। चूंकि कंडक्टेंस जो है ये रेसिप्रोकल है, तो लिहाजा इसकी यूनिट जो है वो होगी पर ओहम। चूंकि रेसिप्रोकल है तो ये पर ओहम है। इसको हम सिंबॉलिकली यू भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम सीमेंस भी कहते हैं, यानी इसको हम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस। दोस्तों, रेजिस्टेंस जो है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर और कंडक्टेंस जो है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर। सिमिलरली अगर हम कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करना चाहें तो कंडक्टिविटी को हम रेजिस्टिविटी की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी को हमने यो डिफाइन किया था कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और उसका लेंथ जो है वो 1 मीटर है और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस कंडीशन में इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी को हम यो डिफाइन करते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। दोस्तों, रेजिस्टिविटी के लिए हमने जो डिराइव की थी वो हमने यो डिराइव की थी कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L, और कंडक्टिविटी के केस में कंडक्टेंस जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। चूंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों रेसिप्रोकल टू ईच अदर है। अगर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली रेजिस्टेंस जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया और कंडक्टेंस जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया हो गया।
तो इस यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम यूँ लिखते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और यहाँ पे कंडक्टेंस जो है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए बाई एल। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम यूँ लिखते हैं कि R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि G यानी कंडक्टेंस इज़ इक्वल टू सिग्मा ए बाई एल। यहाँ पे रो जो है दिस इज़ रेजिस्टिविटी, और ये सिग्मा जो है दिस इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो इसको हम लिखते हैं रेजिस्टिविटी को कि दिस इज़ इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर रेजिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी के लिए इक्वेशन जो बनेगी दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू जी एल ओवर ए। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ कंडक्टिविटी विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो यहाँ पे अगर हम देखें ए बाई एल है, यहाँ पे एल बाई ए है। तो अगर हम एक कंडक्टर ले लें और उस कंडक्टर का लेंथ जो है वो 1 मीटर कंसीडर करें और एरिया 1 मीटर स्क्वायर कंसीडर करें, तो उस वक्त जो कंडक्टेंस होगी इट विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी। यानी उस वक्त जो कंडक्टेंस है उस कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। इस कंडीशन के साथ यहाँ पे कंडीशन ये है कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है और 1 मीटर का लेंथ है। तो इस कंडीशन के साथ जो रेजिस्टेंस होगी उस रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं इसकी यूनिट्स की तरफ। अगर हम इसकी यूनिट देखें तो वो बराबर है ओहम, और एरिया की है मीटर स्क्वायर और लेंथ की है मीटर। तो ये स्क्वायर और कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी की यूनिट जो बनेगी दिस विल बी इक्वल टू ओहम मीटर। और यहाँ पे हो जाएगी हमें पता है कि कंडक्टेंस की यूनिट जो है मो है या पर ओहम है, लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर है, और एरिया की यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगी, तो कंडक्टिविटी की यूनिट जो है वो मो या पर ओहम इंटू पर मीटर। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि पर ओहम पर मीटर, या इसको हम एस जेमन्स पर मीटर। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। मतलब ये कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के दरमियान जो डिफरेंस है वो बिल्कुल उस तरह है जिस तरह रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की दरमियान है। यानी उस रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है उसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस रेजिस्टेंस को फिर हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। उस कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी कहते हैं कि अगर हम एक कंडक्टर ले, उसका लेंथ जो है वो 1 मीटर ले ले और एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले ले, तो फिर इस सिचुएशन में जो कंडक्टेंस होगी उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। थैंक यू।